क्या होता है जब एक सैनिक के पास खोने को कुछ न बचे पर बचाने को पूरा देश हो। साल 1967 नाथुला की वो बर्फीली रात जहां 4 भारतीय जवानों ने चीन की कैद में मरना नहीं बल्कि मौत को मात देकर घर लौटना चुना। ये जंग हथियारों की नहीं, ये जंग इरादों की थी। साल था 1967 का और जगह नाथुला पास, ऊंचाई लगभग 14,000 फीट, जहां हवा में ऑक्सीजन नहीं सिर्फ मौत तैरती है। यहाँ गलती का मतलब महज हार नहीं, मिट जाना है। यहाँ झुकने का मतलब इतिहास के पन्नों से अपना नाम कटवा लेना है। 4 भारतीय जवान सरहद पर तैनात थे। ना उन्हें शोहरत की भूख थी, ना वो अपनी वीरता की कहानी लिखना चाहते थे। उनके जहन में सिर्फ एक लफ्ज था, फर्ज। लेकिन हिमालय के ये पहाड़ फर्ज नहीं पहचानते, वो सिर्फ क्रूरता जानते हैं। अचानक आसमान से घनी सफेद धुंध उतरी, ऐसी धुंध जिसने दिशाएं निगल ली। आंख खुली थी पर सामने सिर्फ अंधकार था। और उसी एक पल की धुंध में पैर का एक गलत कदम, अनजाने में सीमा पार। अगले ही सेकंड सन्नाटा चीख उठा। सीने पर लोहे की ठंडी नाल थी, सामने नफरत से भरी आंखें और एक कड़वी आवाज गूंजी, यू आर प्रिजनर्स। हथियार छीन लिए गए, आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई, हाथ पीछे की तरफ जंजीरों में जकड़ दिए गए। और उसी अंधेरे में उन 4 जवानों को समझ आ गया, अब ये जंग बंदूकों की नहीं है, अब ये जंग हौसले की है। कैद शुरू हुई, ऐसी कैद जहां वक्त घड़ी से नहीं दर्द से गिना जाता था। उन्हें घंटों नंगे पैर बर्फ में खड़ा रखा गया। पैर सुन्न हो चुके थे, उंगलियां नीली पड़कर बेजान हो चुकी थीं। दुश्मन ने भूख को हथियार बनाया और नींद की सजा। हर सुबह एक ही सवाल, मान लो कि तुमने जानबूझकर सीमा तोड़ी थी, मान लो कि तुम जासूस हो। और हर सुबह एक ही जवाब, हम भारतीय सैनिक हैं। हर इनकार के बाद जुल्म की हदें पार की गईं। उन्हें लगा था कि भूखा रखेंगे तो ये टूट जाएंगे, उन्हें लगा था कि बर्फ में सुलाएंगे तो ये पिघल जाएंगे। लेकिन जो वो नहीं समझ पाए वो थी उन जवानों की रीढ़, वो हड्डी जो तिरंगे के सामने झुकना जानती थी पर दुश्मन के कोड़ों के सामने नहीं। बर्फ गिरती रही, टॉर्चर बढ़ता रहा, पर उन 4 कमरों की दीवारों ने भी गवाही दी कि भारतीय सैनिक का शरीर कैद किया जा सकता है, उनकी रूह नहीं। एक रात उस काल कोठरी के अंधेरे में 4 साए बैठे। चुप्पी इतनी भारी थी कि खुद की आवाज से डर लग जाए। एक थकी हुई आवाज आई, यहां से निकलना नामुमकिन है। दूसरा बोला, नामुमकिन शब्द का जन्म डर की कोख से होता है, हमारे खून में नहीं। तीसरे ने आखिरी बात रखी, अगर मरना ही लिखा है तो दुश्मन की कैद में घुट-घुट कर नहीं, आज़ादी की कोशिश में सीने पर गोली खाकर मरेंगे। और वही साक्षात मौत की साए में आज़ादी का नक्शा बना। दुश्मन के पहरेदारों के कदमों की आहट गिनी गई, बर्फीली हवाओं की चाल बढ़ गई, तूफानों की आदतों को समझा गया, क्योंकि एक सैनिक जानता है जब आसमान पागल होता है तब इंसान गलती करता है, और वही गलती उनकी आज़ादी का रास्ता बनेगी। वह रात आई, तूफान ऐसा कि पहाड़ कांप जाए। बर्फ चेहरे पर चाकू बनकर चुभ रही थी। पूरी दुनिया सफ़ेद अंधेरे में डूब चुकी थी। 4 परछाइयाँ कैद की दीवारों को फांद कर निकलीं। कांटेदार तारों ने मांस नोच लिया। गर्म खून सफ़ेद बर्फ में घुलने लगा, लेकिन रुकना तो मना था। अचानक एक जवान फिसला, बर्फ की गहराई उसे निगलने लगी। उसकी हाँफती हुई आवाज़ आई, भाई मुझे अभी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं चल पाऊंगा। अंधेरे में एक मजबूत हाथ बढ़ा और शब्द गूंजे, अगर तू छूट गया तो भारत एक सिपाही खो देगा और हम अपनी माँ को क्या जवाब देंगे। उसे कंधे पर लादा गया, मौत के जबड़े से एक और कदम छीना गया। सांसें उखड़ रही थीं, आंखें धुंधला रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक ही कंपास था जिसकी सुई सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही थी, भारत। कई मील का सफर, खून के निशान बर्फ पर पीछे छूटते गए, और फिर उस वीराने में एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, कौन है, रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। सामने भारतीय पोस्ट की लाइटें चमक रही थीं, आवाज कांप रही थी, शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन लहजा अडिग था। भारतीय सैनिक अपने घर लौट रहे हैं। पहरेदार की आंखें भर आईं, बंदूकें नीचे झुक गईं। 4 जवान लहूलुहान फटे हुए कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरों पर वो चमक थी जो अरबों के हीरे में नहीं होती। आंसू गिरे लेकिन सिर नहीं झुका। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो सदियों से इस मिट्टी में बसी है कि भारतीय सैनिक कैद हो सकता है लेकिन वो कभी झुक नहीं सकता।
जिस देश के जवान मौत से सौदा करके मौत की आंखों में आंखें डालकर तिरंगे की आन के साथ लौटें, उसे दुनिया की कोई भी सरहद, कोई भी दुश्मन और कोई भी जंजीर कभी नहीं रोक सकती। वो लौटे थे यह बताने के लिए कि तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, हमारे जवानों की आखिरी सांस का पहरेदार है। जय हिंद।